लो जी पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ क्योंकि 24 और 25 जून पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम तरीन दिन बनने जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम तरीन दिन इसलिए हैं कि इन 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और इमरान खान की किस्मत, इनके मुकद्दर और इनके मुस्तकबिल का फैसला होगा। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि इन दोनों दिनों के दौरान पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम, सबसे बड़े बड़े केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के अंदर लगे हुए हैं। वहाँ पर उनकी समातें जो हैं उनके हवाले से काम शुरू है और सुप्रीम कोर्ट ने 24 और 25 जून का कहा है कि हम 2 दिन में ये जो अहम तरीन केसेस हैं इनके फैसले सुनवा देंगे। यानी कि एक तो मखसूस नशिस्तों वाला है, दूसरा जो इद्दत केस था उसके हवाले से फैसला, और भी जो केसेस थे उनके हवाले से जो फैसले हैं वो सारे सामने आएंगे। अब एक दिलचस्प बात है वो ये नाज़रीन गिरामी कि अगर जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनका केस लगा हुआ है, अगर तो वो हुकूमत को मिलती हैं तो वो ऐसा ऑर्डिनेंस ले आएगी, वो ऐसा आइन में ऐसी तब्दीलियाँ ले आएगी कि जिसके बाद वो जजेस को जहाँ चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे वहीं पर ही उनको भेज देंगे। उनको पूछने वाला, हुकूमत को पूछने वाला कोई नहीं होगा। हुकूमत के साथ यानी कि हुकूमत को कोई सवाल नहीं कर सकेगा, हुकूमत से कोई बात नहीं पूछ सकेगा। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे, यानी कि काजी साहब की जो एक्सटेंशन है फिर वो भी सामने आ जाएगी। उनका जो उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो हुकूमत चाहती है कि इनको एक्सटेंशन मिल जाए, काजी साहब भी चाहते हैं एक्सटेंशन मिल जाए, उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। और अगर नाज़रीन गिरामी ये जो नशिस्तें हैं ये हुकूमत को अगर मिल जाती हैं तो फिर हुकूमत ऐसा कानून भी बना देगी कि जिसके ज़रिए जैसे पुलिस वालों के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जैसे महकमा वापडा के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जो दूसरे लोकल जो जितने भी पाकिस्तान के जितने भी सरकारी इदारे हैं उनके लोगों की जैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं दूसरे शहरों में, दूसरी तहसीलों में, दूसरे सूबों में, तो जजिस के भी हुकूमत ट्रांसफ़र करेगी, कोई और नहीं, हुकूमत ट्रांसफ़र करेगी। अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी यानी कि ख़तरनाक बात है कि ये जजिस को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बिल्कुल बेआसरा और बिल्कुल उनको अपने कंट्रोल में लेने की जो हुकूमती कोशिश है वो की जा रही है। तो इसके हवाले से अब ये जो फैसले हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और अगर ये हुकूमत जो है वो नशिस्तें जीत लेती है, अगर 3/3 अक्सरियत उसको दे दी जाती है, अगर जो PTI है या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती हैं तो फिर मामला जो हैं वो PTI के लिए बड़े ख़राब हो जाएंगे। और अगर PTI को सीटें दे दी जाती हैं, PTI को ये सीटें मिल जाती है जो मखसूस नशिस्तें हैं, तो फिर वो वैसे ही बड़ा फड्डा डाल के खड़े हुए हैं। चाहे वो अब ये ऑपरेशन को जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम, या पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट के प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से, या जो बजट के मामला हैं उनके हवाले से, तो वैसे PTI ने बड़ा फड्डा डाला हुआ है। PTI जो है वो बड़ा ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर अपना सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है और उनका बार बार ये कहना है कि हम इन बातों को नहीं मानेंगे। यानी कि वो आप देखिए कि जो बजट है उसके हवाले से भी PTI जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर हर लिहाज से, हर एंगल से कह रही है कि जी हम किसी सूरत हुकूमत का ये जो बजट है इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फिर आप ये देख लीजिए कि अब जो ऑपरेशन होने जा रहा है उसके हवाले से भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उनका मुकम्मल तौर के ऊपर इनकार सामने आया। और वो जो अली अमीन गंडापुर है वो तो बाकायदा तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि मैं तो इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर जाकर मुलाकात करूँगा, उनसे मशावरत करूँगा, उनसे बात करूँगा, उनकी मर्ज़ी जो है वो पूछूंगा कि वो इस मामले में क्या चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ लूँगा और फिर मैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर चलूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या करना है। तो ये जो 2 दिन हैं और इनके अंदर 24 और 25 जून का और इनके अंदर जो केसेस लगे हुए हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इस हवाले से अब जो दोनों साइडें हैं यानी कि दोनों फरीक हैं, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ये अब आमने सामने आए हुए हैं। और इनको यानी कि अब देखिए अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगर ये नशिस्तें वापस मिल जाती हैं तो फिर आप ये देख लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन एक्ट में तरमीम का भी केस लगा हुआ है, फिर वहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो गंभीर हो जाएगी। और उस इलेक्शन यानी कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर बात ये है कि किसी भी जज को इलेक्शन कमीशन हटा सकेगा। अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन किसी भी जज को हटा सकेगा, किसी भी जज के पास से अपना केस हटा के किसी दूसरे जज के पास ले जाएगा, या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई जज बैठा हुआ है तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ले जाएगा। अब ये इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से पटिशन दायर की हुई है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये पाकिस्तान के अंदर टोपी ड्रामा किया जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये देख लीजिए कि वो किसी को भी यानी कि अब माजी के अंदर आप देखें ना, महमूद जहांगीरी साहब जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिन्होंने फॉर्म 45 मंगवा लिए थे कि इलेक्शन कमीशन भी फॉर्म 45 लेके आए। इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं वहाँ के जो लोग हैं वो भी इलेक्शन पर, चाहे PTI के हैं चाहे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, वो सारे भी अपने अपने जो फॉर्म 45 हैं, फॉर्म 47 हैं, फॉर्म 46 हैं वो सारे लेकर आए। और रियल टाइम जो यानी कि क्योंकि वो EVM ऐसा सिस्टम बनाया था इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन होने लगा तो इन्होंने कहा कि जी इंटरनेट हो या ना हो ये काम करेगी, इसको हैक नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, बिजली हो या ना हो इनका काम जो है वो चलता रहेगा, ये हर चीज़ ऑटो है। तो अब उसके हवाले से भी जी वो जो EVM के अंदर जैसी जैसी मामलात थे वो सारे सामने आए थे, वो सारे भी जहांगीरी साहब ने मंगवा लिए। तो फिर क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि जी आपके पास तो अख्तियार ही नहीं है, हम तो किसी और जज के पास
लेकर जाएंगे। तो ये सारे मामला जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि इन 2 दिनों को बड़ा ज़्यादा अहम कहा जा रहा है, बड़ा ज़्यादा इनके ऊपर जोर लगाया जा रहा है। और पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों की, पूरे पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी नज़रें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दोनों काम होने जा रहे हैं, ये दोनों केसेस जो हैं ये रखने जा रहे हैं। और फिर अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक और काम भी करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम तो बस 1 साल ही अपने पास रिकॉर्ड रखा करेंगे और 1 साल के बाद हम वो रिकॉर्ड जला दिया करेंगे। और ये बात इसलिए वो कर रहे हैं कि अब इमरान खान के देखिए अगर ये बात एक्सेप्ट करवा ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जी हम सिर्फ 1 साल ही अपने पास जो हमारे पास डाटा होगा वो हम रखेंगे, तो फिर अब ये जो मौजूदा इलेक्शन है अब इसका ये बेसिकली इससे रिलेटेड है कि जी किसी ना किसी तरीके से साल पूरा हो जाए और जो जितना भी डाटा पड़ा है वो सारा जला दें, वो सारा ख़त्म कर दें, ताकि ये जो मुसीबत बनी हुई है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये मुसीबत ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए कि जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, अब इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो उनके खिलाफ फैसला दे देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दोनों के हाथों से हर चीज़ निकल जाएगी, दोनों ही फारिग हो जाएंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन के हक़ में आमिर फारूक साहब फैसला दे देते हैं तो फिर वही अदालतें, वही फैसले, वही धक्के, वही जैसा आज तक सिस्टम चलता है, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने सिस्टम देखा पाकिस्तान का, जैसे हमने सिस्टम देखा, फिर सब कुछ वही चलता रहेगा। और फिर ये अपनी मर्ज़ी के इलेक्शन कमीशन और हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जो इनके जजेस होंगे, चाहे वो रिटायर्ड जजेस होंगे, फिर उनको बुला के फिर उनसे फैसले लिया करेंगे, उनसे फिर केसेस जो हैं वो सुनवाया करेंगे। तो ये सारे मामला चलेंगे। फिर आप ये देख लीजिए कि फैसल चौधरी जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जी ये जो धांधली है अब इसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए। यानी कि उन्होंने जब कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप लोगों ने धांधली की, आप लोगों ने जो इलेक्शन था उसको बर्बाद किया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हम तो धांधली नहीं करना चाहते थे, हमने ना धांधली की है, बल्कि हम तो सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये कहते रहे, हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि इलेक्शन के अंदर जैसे पहले अदलिया इलेक्शन करवाती होती है, अदलिया के लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स की जगह, उसी तरह अब भी होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन की बात जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मानी और ना ही किसी और ने मानी। यानी कि उन्होंने जो सारा मामला था वो काजी फाइज ईसा के ऊपर डाल दिया कि जी काजी फाइज ईसा के ऊपर की वजह से धांधली हुई, और धांधली से इनकार नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। ये नहीं कहा कि जी नहीं इलेक्शन जो धांधली इलेक्शन के अंदर वो तो बिल्कुल हुई नहीं, वो तो किसी सूरत भी नहीं हुई थी। तो ये जो सारे मामला हैं नाज़रीन ग्रामी, अब इन मामला के ऊपर फिर आप ये देख लीजिए कि अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी नहीं मानते, वो कहते हैं जी मैंने तो कोई धांधली नहीं करवाई। हुकूमत दरअसल इन 6 जजेस को कि जिनके केस लगे हुए हैं उनको खड्डे लाइन लगाना चाहती है, उनको दूसरे सूबों में भेजना चाहती है। और 25 जून को फिर इद्दत केस का फैसला भी आ रहा है। अब साकिब बशीर साहब जो बड़े अथेंटिक एक जर्नलिस्ट हैं वो इस हवाले से कहते हैं जी इमरान खान इस केस के अंदर भी, इद्दत केस में भी बरी हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। मगर मसला ये है कि इमरान खान पहले भी जो इमरान खान के ऊपर केसेस थे, जब उनके ऊपर अंदर जमानतें हुई, इमरान खान के बाहर आने का वक्त आया तो पता चला कि जी उनके ऊपर तो अभी और भी केसेस हैं और उनके अंदर गिरफ्तारी 1 हफ्ता पहले डाल दी गई है। गिरफ्तारी डालते वक्त ना ही इमरान खान के वकला को बताया गया, ना हुकूमत को बताया गया। तो ये सारे मामला किए जाते रहे और अब भी ऐसा है कि जी वो किसी अगर इमरान खान इद्दत केस के अंदर बाहर आते हैं तो फिर पता चलेगा कि उनके ऊपर तो एक और केस था, उस केस के अंदर उनके ऊपर गिरफ्तारी डाली हुई है। और यही वजह है कि इमरान खान ने अब देखे लोगों को बाहर निकलने का कहा हुआ है कि आप लोगों ने एहतजाज करना है, आप लोगों ने धरने देने, आप लोगों ने जलसे करने हैं, रैलियाँ निकालनी है। तो पूरे पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और दफ़ा 144 के हवाले से अब बाकायदा तौर के ऊपर जो हुकूमत है उन्होंने ये मौका अख्तियार किया हुआ कि जी पाकिस्तान का जो अमन है उसको बड़े ख़तरात हैं, इसलिए दफ़ा 144 लगाई जाए, इसलिए 4 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको इकट्ठा ना होने दिया जाए, उनको आपस में गठजोड़ ना करने दिया जाए। और ये सारा मामला जो है ये अब अदालत के अंदर गया हुआ है। अदालत के अंदर इस हवाले से भी पिटीशन दायर है कि भाई क्या वजह है कि आप लोग पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का एहतजाज, रैली, जलसा नहीं करने दिया गया। अभी देखिए 1.5-2 साल हो गए हैं उनके साथ जो मामला रखे गए हैं। तो खौफ इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा खौफ है कि अब एक मरतबा फिर से दफ़ा 144 लगा दी गई है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि जी लोग बाहर निकलें, सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें और अगर कोई आपको रोकता है तो उसके ऊपर मुकदमा करवा दें। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये सारे मामलात इस वक्त नून लीग की हुकूमत के लिए बड़े ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। देखिए इमरान खान का तो कुछ नहीं जाना, वो तो हर चीज़ खो चुका, उसके पास तो अब सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है पब्लिक की सपोर्ट। पब्लिक उसके साथ खड़ी हुई है, वरना देखिए आप उसकी पार्टी को जिस तरीके से तितर बितर किया गया, उसके जो चाहने वाले थे या उसके जो MNAs और MPs थे उनकी चार दीवारियों का तकद्दुस पामाल किया गया, ज़बरदस्ती जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी वो करवाई गई, सारे मामलात करवाए गए, हर चीज़ करवाई गई, मगर उसके बावजूद
आप देख लीजिए इमरान खान के पास अब खोने को कुछ भी नहीं है, तो उसके बावजूद भी खौफ इतना है कि उसकी कॉल के ऊपर लोग बाहर ना निकल आए, लोग एहतजाज ना शुरू कर दें। दफ़ा 144 लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान के अमन के लिए। बहरहाल अब देखना ये कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, स्पेशली हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए कैसा होता है। और ये जो 2 दिन हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये तो बड़े सेंसिटिव है। इनके हवाले से तो बड़े जो खबरें हैं वो आप देखेंगे, बड़े बड़े जो बुर्ज हैं, हो सकता है वही इन केसेस के अंदर कल्टी हो जाए।